ये 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, निवासी शालीमार बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राहुल, श्रीमती नीलू कासलीवाल, श्री अशोक जी, श्रीमती कांता कासलीवाल फागीवाले, निवासी महारानी फॉर्म, जयपुर, माता एवं पिता स्वर्गीय श्रीमती निर्मला जैन एवं स्वर्गीय श्री नेम कुमार जैन की स्मृति में पुत्र श्री महेश चंद्र जैन, निवासी शाहदरा, दिल्ली। तोड़ने वाली इसमें दोष चमन का क्या है, और श्रद्धा नहीं जिससे भजनों पर इसमें दोष भजन का क्या है। वही मंत्र नवकार आज भी, वही मंत्र नवकार आज भी, जिसको जप कर पशुदेव बनना है, जिसको जप कर पशुदेव बना है। अंजन हुआ निरंजन जिससे, उसने अमर पद को लिया है। सिद्ध चक्र है वही आज भी, सिद्ध प्रभु की पावन धारा, जिसको जप जप के सबने अब तक है शाश्वत सुख पाया। वही आज गंधोदक जिसने, वही आज गंधोदक जिसने पलटी श्री पाल की काया। इतने पर भी परख न तुमको, इसमें दोष भजन का क्या है, इसमें दोष मंत्र का क्या है। अपन रोज पढ़ते हैं कि नवदेवों को जो वंदना करते हैं उनके भव दुख मिट जाते हैं। नव देवताओं को वंदना करने से हमारे संसार के दुख मिट जाते हैं। लेकिन हम नमस्कार कैसे करते हैं इसका हमको ख्याल नहीं आता है। हम भगवान में चमत्कार देखते हैं, हम अपने आप को नमस्कार में नहीं देखते हैं। हम अपने आप के नमस्कार के दोष नहीं देखते, हम परमात्मा को देखते हैं सच्चा है या झूठा है, ये पक्का है या कच्चा है। हमारी श्रद्धा पक्की है या कच्ची है हमें नहीं देखते हैं। हमारी सोच अच्छी है या बुरी है। हमें किसी से ईर्ष्या तो नहीं, हमें क्रोध तो नहीं, हमें मान तो नहीं, हमें तो लोभ तो नहीं। हम धर्म करने के बाद भी
क्योंकि कहा है परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमला कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांता सर्व शास्त्रों पर लालते। हम धर्म करते हैं, लेकिन आज धर्म के नाम पर कितने झगड़े हैं। और आज से नहीं, लोग कहते हैं अब झगड़े हो गए, नहीं, धर्म के नाम पर हमेशा से झगड़े रहे, क्योंकि लोग अधर्मात्मा रहे और उन्होंने धर्म के चोले पहने। यदि धर्म लड़ेगा तो अधर्म क्या काम करेगा? यदि धर्म में भेदभाव होंगे तो अधर्म में फिर क्या होगा? आज आपने देखा होगा, आपकी तो फिर भी समाज वास्तव में बहुत अच्छी है, वरना मैं देखती हूँ कोर्ट केस चल रहा है। हमने कही जहां आकर दुनिया के केस निपट जाते हैं, कर्मों के केस निपट जाते हैं, वहां भी केस चले तो हम चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की बात है। हमें क्या भगवान के नाम पर। वैसे मुझे खुशी होती कि लोग लड़ रहे हैं मंदिर में, धर्म के लिए लड़ रहे हैं। आप समझे, मुझे खुशी इस बात की होती है कि वो त्याग के लिए लड़ रहे होंगे, वो तपस्या के लिए लड़ रहे होंगे, वो मोक्ष जाने के लिए कर्मों से लड़ रहे होंगे। लेकिन जब पता चलता है कि वो कर्मों मर्मों से नहीं लड़ रहे हैं, वो तो आपस में धर्म के नाम पर झगड़ रहे हैं। कभी कभी आप देखते हैं लोग कहते हैं मंदिर माता जी जिठानी का है देवरानी का है, बोले दोनों धर्मात्मा होगी। हमने कि दोनों में लड़ाई हो गई होगी, वो कह रही होगी मेरा नया मंदिर बनाओ, नहीं तो नहीं जाऊंगे इसके मंदिर में। क्योंकि मंदिर, मैं विरोध नहीं करती हूँ, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ मंदिर के नाम पर लड़ाई नहीं होना चाहिए। मंदिर अपना और पराया नहीं होना चाहिए। मंदिर परमात्मा का, एक ही परमात्मा है। और सच पूछो तो महावीर और आदिनाथ भी नहीं, क्योंकि वो नाम थे उनके, अब तो वो सिद्ध परमात्मा है, सारे नाम से ऊपर उठ गए। अब भी हम उनके नामों पे लड़ते हैं, अब भी हम उनके मंदिरों में भेदभाव पैदा करते हैं। हमारा ये अरिहंत के प्रति नमस्कार नहीं। अरिहंत कैसे है? सकल परमात्मा है, सकल देह से युक्त है, लेकिन फिर भी परमात्मा है। कैसे है? जो चार घातिया कर्म थे, घातिया कर्म देखिए, ना तो ज्ञान पर आवरण अच्छा लगता है, ना दर्शन पर आवरण अच्छा लगता है, ना सुख पे आवरण अच्छा लगता है, ना सम्यक और ना वीर पे। ये सब कुछ उन्होंने पा लिया है। हम उनके चरणों में, हम जयकारा फोकट में नहीं लगाते हैं। उनकी तो जय हो गई, उनका जयकारा लगा के तुम्हें क्या मिलेगा? हम भगवान की जय बोलते हैं, हम उनका जयकारा लगा के क्या मिलेगा? उनकी तो हो गई जय, बच्ची थोड़ी ना है जो उनकी जय लगाते हो। वो तो जय नहीं, परम विजय पा चुके हैं। एक बार अरिहंत हो गए तो सिर्फ आयु के समय तक वो अरिहंत रहेंगे। उनका तो पक्का है कि आयु के अंत में उनका निर्वाण होगा, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। उन्हें सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हम उनका जयकारा इसलिए लगाते हैं क्योंकि आप ही पहुंचे हो, आपको पता है कि कैसे पहुंचा जाता है, और तुम्हारा नाम भी मेरे लिए पथ प्रदर्शक बन जाता है। मुझे पता है कि आपकी जयकारा मेरे जय में कारण बन जाएगी। क्योंकि किसी तेली की दुकान पर सोने का भाव पूछो तो आज भले बता दे, लेकिन सोने की परख नहीं कर पाएगा। हम अंधों के पास अंधे पहुंच जाए तो वो हमें रास्ता क्या दिखाएगा? यहाँ एक शराबी आ जाए तो आप भगा दोगे, और यहाँ सब डटा कर बैठे हैं बढ़िया से, समझ गए? सब डटा कर बैठे का मतलब मोहि महामदि पियो अनादि, भूलिया पिको भर मतवादी। क्या कहा है कि मोह महामद, वो मद, वो शराब का नशा तो खटाई दवाई से भी उतर जाए, सुबह उतर ही जाता है अधिकांश, लेकिन परमात्मा ये मोह का नशा मेरे से नहीं उतर रहा है। घर में लोग कहते बड़े दुखी होते हैं, माता जी हम तो घर में फंसे। हमने कहा कहीं रहो, अपने कर्तव्य को प्रेम से करो, लेकिन परम कर्तव्य को मत भूलो।
यदि नाविक अभिमान में आ जाए कि मुझे तो नाव चलानी आती और छोड़ दे पतवार, तो क्या होगा, डूब जाएगा। इसलिए तुम एक संसार सागर में हो, अपनी नाव को कैसे खेना ये ध्यान रखो। और अरिहंत अपने आप में कहते हैं अरि को नष्ट कर दिया है वो है अरिहंत। अरुहंत जिनने ज्ञान वर्ण दर्शना वर्ण अंतराय आदि को नष्ट कर दिया है। अरहंत आराधना के योग हो आप, जिन्होंने नष्ट कर दिए अष्ट दुष्ट कर्मों को, जिन्होंने नष्ट कर दिए उनके पास भी हम ऐसे नहीं आए हैं। परमात्मा से एक ही प्रार्थना करना है, वो दिन हो आए जब हम भी विगत देह हो जाए। ये देह तो जहाँ भी जाती है वहाँ रोग का कारण ही है। और कहते हैं आचार्य, आचार्य भी किसे, आपने नव देवता की पूजा की, जो दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, अनुग्रह करते हैं, निग्रह करते हैं, पंचाचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार, चारित्राचार, उन्हें पता है, माँ को पता है कि बच्चे को कितनी देर क्या देना, बच्चा क्या खाएगा तो क्या, कितना पढ़ाना, कितनी होमवर्क कराना, सब माँ को पता है। माँ तो सिर्फ जन्म देती है, गुरु तो जन्म से जन्मांतर सुधार देते हैं। माँ सिर्फ जन्म देती है और पाल पोस के थोड़ा सा बड़ा करती है, लेकिन गुरुदेव तो भव से पार लगा देते हैं। आचार्य शिष्यों पर अनुग्रह करते हैं, लेकिन लोग व्यवहार में ज्यादा मतलब नहीं रखते। अब लोग कहते माता जी आप कब मिलोगी, हमने कही हमें अपने से मिलने से फुर्सत नहीं, हम आपसे कम मिले। ऐसे मिलती हूँ, लेकिन कुछ समय ऐसा रहता है जो मुझे 1 बजे से 5 बजे तक मैं नहीं मिलती हूँ ज़्यादा। लेकिन फिर भी आप अपने भाव बनाना कि हम अपने आप से एक बार मिल जाए, सिर्फ ललक आ जाए, प्यास लग जाए, पानी अपने आप मिल जाएगा। हमें आज तक प्यास ही नहीं लगी, हमें लगा नहीं कि हम वास्तव में भव सागर में। एक व्यक्ति आया एक फकीर के पास और कहने लगा परमात्मा से कैसा प्यार होना चाहिए कि परमात्मा मिल जाए। उसने कहा चल नहाने जा रहा हूँ वही बता दूंगा। नदी पे गया, जो फकीर था वो थोड़ा हट्टा कट्टा था, चेला जो पूछने आया था वो ऐसे ही सा था, समझ गए, ऐसे ही का मतलब दुबला पतला सा कमजोर सा। वो कहने लगा चलो नहाने चलते हैं, उसे नदी में ले गया। वो तो डरपोक था, पानी में जा ही नहीं रहा था। कहने लगा आ जाओ मैं हाथ पकड़े हो तुम्हारा, और थोड़ी दूर गहराई में ले गया उसे। और वो तो बात करते करते अचानक उसने पानी में डुबा दिया। फकीर ने उस व्यक्ति को जो पूछने आया था उसे पानी में डुबा दिया, और बहुत बलवान था तो तेज पकड़ा तो उठ नहीं पा रहा था बेचारा। अब उसने पूरी शक्ति लगा दी और ऐसे उठ के बाहर आया, निकाला अपने चेहरे को और कहने लगा तुम कैसे दुष्ट हो, मार ही दोगे? मैं पूछने आया था परमात्मा से कैसा प्यार करूं और तुम मुझे डुबाने पे लग गए। तो कहने लगा तुम्हें वहाँ क्या याद आई थी? बोले वहाँ की याद में कुछ नहीं आई थी, मेरे अंदर में एक तड़प हो रही थी कि निकलूं तो। बोले बस जैसी तुझे वहाँ कुछ याद नहीं आ रही थी, जैसी तड़प तुझे वहाँ हो रही थी कि बस पूरी शक्ति तूने लगा दी, मेरा तू हाथ नहीं हिला पाता और आज मुझे मेरी शक्ति पूरी लगी थी, तूने अपनी शक्ति इतनी लगाई कि मैं छोटा पड़ गया। ऐसी ही शक्ति तू जिस दिन परमात्मा के लिए लगा देगा उस दिन परमात्मा भी तुझे मिल जाएगा। अभी तू नदी से बाहर आया, उस समय भव सागर से बाहर ऊपर आ जाएगा। हमारी शक्तियों का भी हमें निरीक्षण करना है कि जितनी शक्ति, जितनी लगन, जितना धन, जितना हमारा परिवार में लगता है उतना अपने परिणामों पर लगाया। ना द्रव्य लगाया, ना क्षेत्र लगाया, ना काल लगाया, ना भाव लगाया। हम नाम से भी पूजा करते हैं, स्थापना से भी पूजा करते हैं, द्रव्य से भी, क्षेत्र से भी, काल से भी और भाव से भी।
नाम से पूजा कैसे करते हैं? महावीर आदिनाथ जाप करते हैं। हम जब भगवान का लक्ष्य लेके नाम करते हैं तो वो हमारी पूजा हो जाती है। किसी का नाम मान लो भले महावीर और डकैती करे तो आप उसका नाम लेकर आराधना करते हो क्या? हम उसके नाम की नहीं करते, हम तो इनके नाम की करते हैं। द्रव्य, ये अब उद्गल द्रव्य से नहीं रहे, लेकिन हम इनकी प्रतिमा बनाकर पूजा करते हैं। क्षेत्र, ये उस क्षेत्र में नहीं रहे, चले गए, लेकिन हम चंपापुर, शिखरजी, सोनागिर क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ से करोड़ों महान आत्माओं ने वो पद पाया है, वो पद हमें भी पाना है, इसलिए हम जाते हैं वहाँ। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, जिस समय भगवान, जिस समय यानी दिवाली के दिन जिस दिन गए, वो दिन आज भी हम त्योहार मानते हैं। एक काल से पूजा करते हैं। सुबह सुबह गए, सूरज की पौन नहीं फट पाई थी तब भगवान मुख चले गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम। स्वर्गीय श्रीमती मनोरमा गंगवाल की स्मृति में पति श्री वीरेंद्र कुमार गंगवाल, श्री राजकुमार श्रीमती बबीता, श्री योगेश श्रीमती निधि, श्री प्रशय श्रीमती सलोनी गंगवाल, बूंदी राजस्थान, श्री निखिल जैन श्रीमती शालिनी जैन, निवासी हैदराबाद तेलंगाना। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेष श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001171727, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त